नमस्कार दोस्तों, नीट यूजी 2025 वाले स्टूडेंटों के लिए एक और खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। क्या है वो खुशखबरी? नीट यूजी के परिणाम को लेकर सुनिश्चित देने वाली याचिका खारिज। यानी कि नीट यूजी के रिजल्ट को लेकर जो याचिका दर्ज करवाई थी कि ये रिजल्ट में चेंजेज होने को बोल रखा था, वो याचिका खारिज कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। वो क्या था आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2025 परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। न्यायालय ने कहा कि वह परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था। क्या आरोप लगाया था देखिए, आपको बताते हैं इसमें याचिकाकर्ताओं ने क्या आरोप लगाया था। यहाँ पे देखिए, ये रहा आरोप में। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उत्तर कुंजी और परिणाम को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि परीक्षा के सवाल संख्या 136, क्वेश्चन नंबर 136, पेपर कोड 47 यानी 47 नंबर के कोड के पेपर के उत्तर में गलती थी। ये याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था। पीठ याचिकाकर्ताओं स्वयं गांधी रैना की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर बाला सुब्रमण्यम ने कहा कि हम परीक्षा के मामले में हस्तक्षेप नहीं करने जा रहे हैं। आप सैद्धांतिक रूप से सही हो सकते हैं कि एक सवाल के कई सही उत्तर हो सकते हैं। इसके बावजूद हमें इस स्तर पर अखिल भारतीय परीक्षा में हस्तक्षेप करने से परहेज ही करेंगे। इस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा यानी कि 2024 में जो परीक्षा हुई थी, विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर गलतियों को सुधारने के लिए, जो उसमें गलती हो गई थी, क्वेश्चनों की हेरफेर थी, उसके आदेश दिया था। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि यह छात्रों के करियर को प्रभावित करने वाला मामला है। उसने कहा देखिए मामला है, तो यहाँ पे ये लाइन छूट गई थी, तो यहाँ पे बताइए हस्तक्षेप किया और आईआईटी दिल्ली द्वारा दी गई विशेषज्ञ रिपोर्ट के आधार पर गलतियों को सुधारने का आदेश दिया था। यानी कि 2024 में जो गलती हुई थी उनको वहाँ पे आईआईटी दिल्ली के माध्यम से वहाँ पे गलतियों को सुधारने का वहाँ पे आदेश मिला था प्रीवियस ईयर 2024 में। तो इस वर्ष क्यों नहीं मिला, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे ये। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंतर से बहुत मायने रखता है, इससे बहुत से छात्र प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत से इस मामले में विशेष विशेष समिति बनाने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने इस मांग को ठुकराते हुए कह दिया कि वह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा में किसी व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, ये कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस राष्ट्रीय लेवल यानी कि आयोजित होने वाली यह राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित परीक्षा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते, क्योंकि ये कोई छोटा एग्जाम नहीं है जिससे लाखों स्टूडेंटों को यहाँ पे नुकसान होता है। सभी का यहाँ पे वापस फिर से बहुत कुछ चेंजेस होने को देखना पड़ता है। इसलिए याचिकाकर्ताओं का याचिका खारिज कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए आपके मार्क्सों में कोई रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट हायरिंग है 10 जुलाई की, जो कि 75 स्टूडेंटों का चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, एमपी हाई कोर्ट में जो चल रहा था, वो 10 जुलाई को है नेक्स्ट हायरिंग। उसके बाद आपकी काउंसलिंग की अपडेट आएगी। अब उनका क्या होता है उसके बाद, 10 जुलाई के बाद जब तक कोई काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगी। और कट ऑफ की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे हमने कट ऑफ बता रखी है, सभी कैटेगरी वाइज, सभी स्टेट वाइज कट ऑफ बता रखी है। थैंक यू दोस्तों।